लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल्लज़ीना युल्हिदूना फ़ी अस्माइहि सयुजज़ौना मा कानू यअमलून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु व सल्लम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। इंशाअल्लाह ताला आज की इस नशिस्त में अल्लाह सुब्हानहु व तआला का एक अज़ीम और मुबारक नाम अस्सलामु, इससे मुताल्लिक़ तीन बातें मालूम करेंगे। इससे पहली वाली नशिस्त में अल्लाह सुब्हानहु व तआला के इस अज़ीम नाम से मुताल्लिक़ जो बातें हमने मालूम की थी, एक तो अस्सलाम यानी इसका बुनियादी तौर पर लुग़त अरब की जहत से इसका क्या माना है और इसकी जो तसारीफ़ हैं, मुतअद्दिद मानी हमने आपको तफसील से बताए थे। इमाम अहमद बिन फ़ारस रहमहुल्लाह की मुअज्जम मक़ायिस लुग़ा के हवाले से। और अस्सलाम कुरान मजीद में एक ही मरतबा मज़कूर है ये नाम, और अहादीस इस सिलसिले में काफ़ी वारिद हैं, वो भी हमने आपको कुछ हदीस आपको पढ़ करके सुनाए थे। और अस्सलाम जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कहते हैं तो इसका क्या माना मफ़हूम है, इस सिलसिले में इमाम ख़त्ताबी रहमहुल्लाह और इमाम अबू बकर अल-बैहक़ी, हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमहुमुल्लाह अजमईन, इन सब के हवाले से हमने आपको बताए थे। आज की इस नशिस्त में मैं आपको एक बुनियादी तौर पर यह माना बताऊँगा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए जब हम कहते हैं अस्सलाम, अल्लाह ताला का जो अज़ीम नाम है, इस नाम से मुताल्लिक़ और अल्लाह रब्बुल आलमीन की सभी अस्माए हुस्ना को सामने रखकर हाफ़िज़ इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने एक बात ज़िक्र की है, उसे मैं उसका कुछ हिस्सा मैं आपको बताऊँगा। हाफ़िज़ इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने किताब व सुन्नत से मुताल्लिक़ बहुत ही गहरी मालूमात दी थी। अल्लाह ताला ने दीन की जो फ़िक़्ह अल्लाह ताला ने हाफ़िज़ इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह को अता की, और आपके ज़रिए से अल्लाह ताला ने किताब व सुन्नत की जो तफ़हीमात उम्मत के सामने अल्लाह ताला ने लाई हैं, वाक़अतन इसकी नज़ीर मिलनी मुश्किल है। आप शेख़ुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह के तिलमीज़ हैं। शेख़ुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह से आपने खूब इक्तिसाब किया है। हम देखते हैं कि शेख़ुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह की तालीमात, आपकी जो तशरीहात हैं दीन के हवाले से, वो तो आप नक़ल करते हैं, ज़िक्र करते हैं, साथ में ये बात भी है कि अल्लाह ताला ने हाफ़िज़ इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह को ख़ुसूसी तौर पर एक फ़हम अता किया था। ये वाक़अतन काबिल रश्क की चीज़ है। आज की इस नशिस्त से मुताल्लिक़ ये जो किताब देख रहे हैं ना कि बदाइउल फ़वाइद, ये हाफ़िज़ इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह की जो कई किताबें हैं आपकी, हाफ़िज़ इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह के हमारे पास तकरीबन 23 किताबें हैं, 20 पर 3। हाफ़िज़ इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह की किताबों में से, उनकी जो तालीफ़ात हैं उसमें से 5 किताबें ऐसी हैं जिसे आपने सफ़र में लिखा, दौरान सफ़र, मकतबे में बैठ करके नहीं। आदमी दंग रह जाएगा भी, क्या सुभान अल्लाह, यानी इतना कवी हाफिज़ा, इतनी किताबें आपके सीने में, आयात याद हैं, कुरान याद है, अहादीस याद हैं, सहाबा के अक़वाल याद हैं, तफ़ासीर याद हैं, सुभान अल्लाह, शुरूहात आपके सीने में हैं, फिर वो फ़हम अल्लाह ने आपको अता किया है, दौरान सफ़र आपने। ये जो किताब देख रहे हैं ना, इसकी ये दूसरी जिल्द है, ये हमारे पास 4 जिल्दों में है। इसको सफ़र में लिखा हाफ़िज़ इब्नुल क़य्यिम ने रहमहुल्लाह, मकतबे में बैठ करके नहीं। तो आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हाफ़िज़ इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं, यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला अस्सलाम है। अस्सलाम का क्या माना है, यानी सालिमुम मिन जमीइल उयूब वन नक़ाइस। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर तरह के उयूब व नक़ाइस से जो है सालिम है। मिम्मा यल्हक़ु अल मख़लूक़ीन, जो भी मखलूक को, जो भी जिस तरह का मखलूक में तो ऐब है, मखलूक की नींद आती है, मखलूक को भूख लगती है, मखलूक के बिलाखिर मौत आ जाती है, मखलूक पल पल का मोहताज है। हमें किताब रखने के लिए एक मेज़ चाहिए, हाथ रखने के लिए मेज़ चाहिए, बैठने के लिए कुर्सी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला गनी है, बेनियाज है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, खालिक है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला अस्सलाम है।
हाफिज़ इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने एक दिलचस्प बात ये कही कि अल्लाह ताला के जितने भी अस्माए हुस्ना हैं, उसकी जितनी भी सिफ़ात हैं, आप देखो कि उसका जो मुतज़ाद लफ्ज़ है अल्लाह सुब्हानहु व तआला उससे मुनज़्ज़ह है। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला अस्सलाम। अब देखो हाफिज़ इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने क्या कहा, इस इबारत तक जो मैं पहुंचा हूं, अल्लाह जज़ाए खैर दे शेख अब्दुर रज़्ज़ाक़ अल बदर को हफ़िज़हुल्लाह, उनकी किताब है फ़िक़्ह अस्माइल हुस्ना, उन्होंने अस्सलाम इस नाम से मुताल्लिक़ जो मालूमात उन्होंने लिखी हैं, जो है बड़ा हिस्सा उन्होंने हाफिज़ इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह का जिक्र किया है। मैं वो किताब पढ़ा, फिर उसमें जो है बदाइउल फ़वाइद का हवाला दिया गया था, तो मेरे पास मौजूद थी अल्लाह के फज़ल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ तक पहुँचना भी मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, अल मकतबतुश शामिला की मदद से जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ तक पहुँचा। तो मैं वहीं से इबारत पढ़ता हूँ जहाँ से शेख अब्दुर रज़्ज़ाक़ अल बदर हफ़िज़हुल्लाह ने नकल किया है। चूँकि ये फ़ज़ल अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से हमें वहीं से मिला है, इसलिए मैं उन्हें उनका इनाम इस तफसील से बयान किया है। और शामिला की जो लजना है, अल्लाह ताला उनको अजर अज़ीम से नवाजे, उन्होंने कितना आसान कर दिया है मालूमात तक किसी किताब तक पहुँचने के लिए। हाफिज़ इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं, इबारत गौर से सुनिएगा कितनी दिलचस्प है और कितनी अहम है। कहते हैं कि इज़ा नज़रत इला अफ़राद सिफ़ात, वालेकुम सलाम, इज़ा नज़रत इला अफ़राद सिफ़ात कमालिही वजदत कुल्ल सिफ़तिन सलामन मिम्मा युज़ादु कमालिहा फ़हयातुहु सलामुन मिनल मौत व मिनस सिनति वन नौम। कहते हैं कि अल्लाह ताला की एक एक नाम को ले लीजिए। मिसाल के तौर पर एक आदमी का नाम हम जमील रखते हैं, जमील के माने खूबसूरत के, तो क्या उस नाम का असर उसकी ज़िंदगी में होना ज़रूरी है? मतलब उस नाम से वो मुत्तसिफ होना ज़रूरी है कि वो जमील होगा? समझ रहे हैं इस बात को? एक आदमी का नाम हमने गनी रखा, नाम रखा हमने, क्या उस नाम से वो मौसूफ भी है, उससे मुत्तसिफ है वो, कि वाक़ईतन वो पूरी दुनिया से बेनियाज रहेगा वो? बिल्कुल भी नहीं। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के जितने भी नाम हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का जो नाम है उसका जो जिद आता है ना, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उससे सालिम है। मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन, देखिए अपना नाम है अल्लाह ताला का, अल्लाह ने अपना एक नाम रखा अल हय्य। अल्लाह ताला की सिफत अल हयात है। इंसान को भी हयात है, लेकिन इंसान को मौत आएगी नहीं आएगी? दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो मखलूक़ात हैं, जिन जिन पर अल्लाह ने मौत लिख रखी है, मौत आएगी नहीं आएगी उनको? जिनको अल्लाह ताला मौत से बचाए रखेंगे वो तो अल्लाह की तरफ से ना, वरना जिनके लिए अल्लाह ने मौत लिख रखी है उनको मौत आएगी नहीं आएगी। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो हयात है, कहा कि फ़हयातुहु सलामुन मिनल मौत व मिनस सिनति वन नौम। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो हयात है, अल्लाह की जो ज़िंदगी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो सिफत हयात है, उसको तो कमाल हासिल है, और उसका जो जिद है मौत, उससे वो सालिम है, क्यों? अल्लाह का नाम है अस्सलाम। अल्लाह ताला हर ऐब से सालिम है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला को नींद नहीं आती है, अल्लाह ताला सालिम है उससे। अल्लाह ताला को नींद ऊँघ नहीं आती है, अल्लाह ताला उससे सालिम है। आप देखो, व कज़ालिका क़य्यूमियतुहु व क़ुद्रतुहु सलामुन मिन अत-तअब वल लुग़ूब। अल्लाह सुब्हानहु व तआला क़य्यूम है, अल्लाह ताला कदीर है। अब उसका जो जिद है ना, थकान, आदमी सुस्त हो जाए, थक जाए, अल्लाह ताला इससे सालिम है। इसी तरह से आप देखो अल्लाह सुब्हानहु व तआला अल अलीम है, व इल्मुहु सलामुन मिन उज़ूबि शैइन अन्हु औ उरूज़ निस्यान औ हाजतिन इला तज़क्कुर व तफक्कुर। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अल अलीम है। तो देखो अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस बात से सालिम है कि अल्लाह ताला से कोई चीज़ भी गायब नहीं होती है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला पर निस्यान तारी नहीं होता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला को सोचने की ज़रूरत नहीं, याद करने की ज़रूरत नहीं कि क्या हुआ था, क्या मामला था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे सालिम है। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला क़य्यूम है, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला अत-तईब से जो है सालिम है। अल्लाह ताला अल हय्य है, तो उसकी सिफत हयात ऐसी है कि मौत से सालिम है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अल अलीम है, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इल्म ऐसा है कि तज़क्कुर और तफक्कुर की ज़रूरत नहीं है अल्लाह रब्बुल आलमीन को। कोई चीज़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला के इल्म से मतलब फौत नहीं हो सकती है,
उसका जो जिद है उससे कमाल लाहिक है अल्लाह रब्बुल आलमीन के सभी अस्माए हुस्ना को, और हर नाम पर लफ्ज़ अस्सलाम जो है कैसे जो है मतलब कितना असर कर रहा देखिए वो। इस तरह के अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सारे अस्माए हुस्ना से मुताल्लिक़ व इरादतुहु सलाम मिन खुरूजिहा अनिल हिकमत वल मसलहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो चाहते हैं करते हैं। एक इंसान भी अगर उसे कुछ पैसा मिल जाए, कुछ इख्तियारात मिल जाए, कुछ मनसब मिल जाए, जैसे आप देखो कि इंसान अपने घर के अंदर ऐसा होना चाहिए, कहता नहीं कहता है, एक इदारा चलाने वाला ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसा चाहता हूं, एक मुल्क का वजीर आजम कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, हम ऐसा निजाम लाना चाहते हैं। लेकिन क्या उनके इस सोचने से उनका ये जो इरादा है, उनकी ये जो तदबीर है, हिकमत से पुर होना जरूरी है? सबकी रियायत हो सकती है? मसलिहत की मसलियत हो सकती है उसमें? नहीं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला का जो इरादा है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का जो इरादा है वो यानी हिकमत और मसलिहत से खुरूज हो जाए, इससे सालिम है। कहा कि वह कलिमातुहु सलाम मिनल कज़िबि व ज़ुल्म, अल्लाह के जो कलिमात हैं वो तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला, अल्लाह ताला के जो कलिमात हैं, अल्लाह का जो कलाम है वो किज़्ब और जुल्म से जो है मतलब सालिम है। और कहा व ग़िनाहु सलाम मिनल हाजति इला ग़ैरिही बिवजहिम्मा, अल्लाह ताला अल गनी है, उसकी बेनियाजी ऐसी है कि किसी चीज की जरूरत नहीं है उसको। कोई एहतियाज का मामला आ जाए, जरूरत का मामला आ जाए, अल्लाह ताला का ग़िना इन सबसे सालिम है। वाक़ईतन जो है ये पढ़ने की बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो मिल्कियत है सालिम है किससे? कोई उसकी इसमें शराकत करे, कोई मशवरा दे, कोई उसे कमजोर कर दे, कोई छीन ले अल्लाह की हुकूमत को। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मिल्कियत सालिम है। देखो अस्सलाम का नाम देखो आप, अल्लाह के हर सिफत से जुड़ा हुआ है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अर्श पर मुस्तवी है, लेकिन उसका जो उलू है, उसका जो इस्तिवा है वो यानी सालिम है अल्लाह सुब्हानहु व तआला की एहतियात से कि अल्लाह ताला उसको उसकी ज़रूरत है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला को उसकी ज़रूरत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये एक हाफिज़ इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने बड़ी तफसील से लिखा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो अता है वो कभी ख़त्म हो जाए, इससे सालिम है वो अल्लाह की अता। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला का जो नाम है अस्सलाम, ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हर नाम से फर्दन 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 जुड़ा हुआ है। कुछ मिसालें हमने दे दी, आप इसको सामने रख करके समझ लीजिए। मेरी बात हो रही है आपको? एक बात तो ये रही आज हमारे दर्स से मुताल्लिक़। दूसरी बात ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अस्सलाम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अस्सलाम है। तो अल्लाह ताला ने अपनी जो वो मखलूक जो इंसान है, इंसानों में सबसे मोहतरम कौन है? अंबिया अलैहिस्सलाम। इंसानों में काबिल नमूना अफराद कौन है? जिनको अल्लाह ने काबिल नमूना बनाया, अल्लाह ने काबिल नमूना बनाया, कौन? अंबिया अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अस्सलाम है, तो अल्लाह ताला ने अपने नबियों को सलामती अता की है, अपने नबियों को महफूज रखा है। सलामती कैसे अता की? कि उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, उनका कोई गलत अंदाज में जिक्र नहीं कर सकता। अल्लाह ने नबी की शख्सियत को, नबी की जात को, नबी के एहतराम को अल्लाह ने सलामती अता की, नबी के वक़ार को अल्लाह ने सलामती अता की, नबी की सीरत को अल्लाह ने सलामती अता की। 1400 साल हो गए हैं, दुनिया में कौन सा ऐसा शख्स है बताइए जिसकी विलादत से लेकर के वफात तक पल 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 महफूज किया गया हो? अल्लाह ने आपकी जिंदगी को सलामती अता की है। आपकी शख्सियत की से कोई छेड़छाड़ की, अल्लाह ने आपकी शख्सियत को सलामती अता फरमाए। अब एक तवील मौज़ू है, मैं सारे अंबिया की बात कर रहा हूं इसलिए कि अंबिया अलैहिस्सलाम नमूना है। अगर नमूने पर धब्बा लग जाए तो, धब्बा में सिर्फ कबाइर की बात नहीं कर रहा हूं, शराब पीने की बात, कोई और समझ रहे, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक अदना से चीज की बात कर रहा हूं जो जिसका ताल्लुक मुरुअत से होता ही नहीं। मुरुअत के मनाफी भी अंबिया अलैहिस्सलाम में कोई चीज नहीं होती मुरुअत के खिलाफ। मेरी बात वाज़ेह हो रही है आपको? मिसाल के तौर पर भाई शराब पीना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आप तसव्वुर कीजिए एक शख्स
एक मुसलमान, बहुत सारे मुसलमान हैं, लेकिन एक शख्स को देखते ही लगता नहीं कि मुसलमान है, उसके लिबास से, उसकी दाढ़ी से, उसकी टोपी से, उसके चलने फिरने से लगता नहीं लगता है। अगर कोई खड़े होकर के बाहर मसलन बाएं हाथ से पानी पी रहा है, या सीधे हाथ से खड़े होकर के पानी पी रहा है, मसलन बाएं हाथ से भी छोड़ दीजिए, सीधे हाथ से खड़े होकर पानी पी रहा है, या चलते चलते कुछ खाते हुए जा रहा है, कितना बुरा लगता है। लेकिन क्या हराम है? वो हराम तो नहीं, लेकिन मुरुवत के तो खिलाफ है ना। इंसान के वकार पर तो हर्फ आता नहीं आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अंबिया अलैहिस्सलाम की मुरुवत की भी हिफाजत करते हैं, क्योंकि वो उम्मत के लिए, पूरी दुनिया के लिए नमूना है। मतलब पूरी दुनिया खोज में लग जाए, छानबीन कर ले, एक एक हर बराबर भी धब्बा नहीं निकाल सकते अंबिया की जिंदगी से। क्यों? इसलिए अल्लाह ने उनको, अल्लाह अस्सलाम है तो अल्लाह ने उनको सलामती अता की। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नम्ल में बयान फरमाया, बिल्कुल उसके वस्त में 19वां जो पारा है ना, उसकी आखिरी आयत करीम उठा के देखिए, कुलिल हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अल्लाहु खैरुन अम्मा युशरिकून। कुलिल हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाह ने पूरे अंबिया पर सलामती भेजे हैं। व सलामुन अलल मुरसलीन कहा अल्लाह ताला ने सूरह साफ़ात के आखिर में। हालांकि सूरह साफ़ात में अल्लाह ताला ने कुछ अंबिया के नाम लिए, कहा कि सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। सूरह साफ़ात में अल्लाह ने कहा सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन। और उस सूरत के इख्तिताम में कहा व सलामुन अलल मुरसलीन, कहा अल्लाह ताला ने सभी अंबिया पर सलामती। यानी अल्लाह ताला अस्सलाम है, अपने इन अंबिया की अल्लाह ताला ने यानी उनको सलामती अता की कि उनके अखलाक पर, उनके रवैये पर, उनके बर्ताव पर, उनकी इबादतों पर, उनके चलने फिरने पर किसी तौर पर भी कोई नहीं, इसमें ये कम थे, इसमें इनको नक्स था। इबादतों में अच्छे थे लेकिन मुआमलात में नहीं थे। नहीं, सुभान अल्लाह, मुआमलात में अच्छे थे लेकिन इबादत में अच्छे नहीं। बंदों के साथ अच्छे थे लेकिन खालिक के साथ किसी तौर पर भी ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी जिंदगी पर धब्बा लगा। क्यों? अल्लाह ताला अस्सलाम है, अल्लाह ने खुसूसी तौर पर अंबिया की हिफाजत फरमाई, अल्लाह ने सलामत अता की उनको। ये बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो नाम है अस्सलाम, इसकी शरह करते हुए मुतअद्दिद असहाब इल्म ने इस नुक्ते की तरफ इशारा किया है जो मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया है। बात वाज़ेह हो गया आपको? अल्लाह सुब्हानहू व तआला अस्सलाम है, तो ये बात हमारे लिए बड़ी अहम है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। वो ये है कि अल्लाह ताला अस्सलाम है। एक है उमूमी तौर पर अल्लाह ताला बंदे को सलामती अता करते हैं। इंसान गाड़ियों में जा रहे हैं, घरों में हैं, कभी किसी के घर में हादिसा हो जाता है, कभी रास्ते में जाते हुए हादिसा हो जाता है, नसअल्लुल्लाह आफ़ियत व सलामा। इंसान गाड़ी चला रहा है, हवाई जहाज़ में जा रहा है, पानी के जहाज़ में है, कभी खड़ा हुआ है, देखते ना क्या क्या कैसे कैसे हादिसात हो जाते हैं। मैं फितरी मौत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हवादिस की बात कर रहा हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदों को सलामती अता करते हैं। ये अल्लाह ताला आफियत जो अता करती है उमूमी आफियत है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक खुसूसी सलामती है अस्सलाम, जो अल्लाह ने सिर्फ अहले ईमान के लिए रखी है। जब मूसा और हारून अलैहिस्सलाम फ़िरौन के पास गए, सूरह ताहा में है, उन्होंने फ़िरौन से क्या कहा? वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। जिसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिदायत की पैरवी की उसके लिए सलामती है। ये सलामती कौन सी सलामती है? अल्लाह ताला सलाम है, ये खुसूसी सलामती जो अहले ईमान के लिए अल्लाह ताला रखी। इसीलिए आप देखो, एक मुसलमान की जब वफात होती है ना, किसकी, उसके लिए कितनी नेमतें हैं मालूम? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमें ईमान पर बाकी रखे, ईमान पर अल्लाह ताला मौत अता करे, अल्लाह ताला के दीन पर अल्लाह कायम रखे। जब एक मुसलमान की मौत आती है, वो मेरा मौजू नहीं है, उसे खुशखबरी दी जाती है, उसे खुशखबरी दी जाती है, उसे बताया जाता है कि पिछली तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ तुम्हें लगा ना कि कुछ चीज़ मुझसे खो गई, माँ बाप खो गए, बच्चे ऐसे हो गए, या खाने पीने का कुछ कमी रही, या घर बार में सुकून, कहा कि अब तुम्हें किसी तरह का जो एक तरह का जो तुम्हारा जो माजी था ना, अब तुम्हें उसमें किसी तरह गमज़दा होने की ज़रूरत नहीं, पछतावा नहीं होगा तुमको कि तुमको वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो भी नहीं मिला, सब कुछ मिलने वाला है तुमको। एक तो माजी के बारे में, पिछली ज़िंदगी,
और आने वाली ज़िंदगी से मुतालिक बता रहे हैं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, किसी पहलू भी डरने की ज़रूरत नहीं, ना कब्र ने, ना हशर के मैदान में कभी के तुम्हारे लिए खौफ नहीं है। और रूह कब्ज़ करने से पहले उसे जन्नत की ग़िज़ा भी खिलाई जाती है। एक मुसलमान को फरोह व रैहान कहा, रैहान उसी को कहते हैं, एक ग़िज़ा। और क्या हो गया अल्लाह को मालूम। इन सब के साथ साथ जो आज हमारे मौजू से मुताल्लिक़ बात है कि मलाइका उनको सलाम करते हैं, सलामती भेजते हैं उन पर। अल्लाह ताला ने सूरह नहल में कहा, अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यिबीन यक़ूलून सलामुन अलैकुम उदखुलुल जन्नत बिमा कुंतुम तअमलून। जब मलाइका उनके जो रूह कब्ज़ करते हैं ना, तब उनसे सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती है। अल्लाह ताला अस्सलाम है, तुमने अस्सलाम पर ईमान लाए और आज तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है? सलामती की। सलामुन अलैकुम उदखुलुल जन्नत बिमा कुंतुम तअमलून। जब एक शख्स जन्नत में जाता ही नहीं, हर जगह पर उसे अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, यहाँ एक दरवाज़ा, वहाँ एक दरवाज़ा, वहाँ एक मलक, वहाँ एक फरिश्ता, वहाँ खादिमीन, जिसका भी सामना होगा जन्नत में, सलामन सलामन कहा कुरान ने। सूरह इब्राहीम में अल्लाह ताला ने एक जगह पर कहा, व उदखिलल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलाम। तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलाम, वहाँ आपस में मिलने जुलने का गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं होगा, वहाँ पर क्या होगा? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसको समझ रहे हैं? जन्नत का ये सलाम होगा, तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलाम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरह अहज़ाब में कहा, तहिय्यतुहुम यौम यल्क़ौनहु सलाम व अअद्द लहुम अजरन करीमा। तहिय्यतुहुम यौम यल्क़ौनहु सलाम, जिस दिन जन्नत में वो आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, मलाइका का सामना होगा, उनके लिए सिर्फ सलामती सलामती वाली बात होगी। बल्कि अल्लाह ने सूरह यासीन में कहा, सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम। अल्लाहु अकबर। इससे बढ़ के साथ क्या चाहिए? बताओ हो गई। जन्नत को अल्लाह ने क्या कहा? दारुस्सलाम कहा। क्या कहा? सूरह अनआम में अल्लाह ताला ने कहा, वलहुम दारुस्सलाम इंद रब्बिहिम व हुवा वलियुहुम बिमा कानू यअमलून। सूरह यूनुस में अल्लाह ताला ने कहा, वल्लाहु यदउ इला दारिस्सलाम। दारुस्सलाम क्यों? अल्लाह का जो नाम है अस्सलाम, क्या उसकी तरफ इजाफत है दार की? दारुस्सलाम। हाफिज़ इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने बदाइउल फ़वाइद में लिखा, कहा कि ये तो ज़्यादा हमें दुरुस्त नहीं मालूम होता है, क्योंकि अल्लाह के कई नाम है। फिर दारुल रहमान, दारुल कबीर, दारुल मुतकब्बिर, दारुल खालिक, दारुल मुसव्विर, दारुल वारिस, दारुल वदूद, दारुल अज़ीम। आप अल्लाह के हर नाम के साथ फिर जोड़ते जाना, इसको इजाफा देते जाना इसको, ताकि ये तो दुरुस्त नहीं मालूम होता है। कहा कि जो हम आपस में जो सलाम करते हैं, क्या उसके वो मकसूद है दारुस्सलाम, यानी तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलाम, वो माना है? कहा कि सबसे ज़्यादा जो कवी बात लगती है वो ये, सबसे दुरुस्त बात लगती है, कहा कि इससे मुराद ये है कि यानी दारुस्सलामा ये माना है कि जन्नत सलामती का घर है, वहाँ पर किसी तौर पर भी कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा, ना बदन को, ना जहन को, ना हमारी इज्जत को, ना हमारी आफियत को, ना हमारे साथ रहने वालों को, ना हमारी ग़िज़ा को, ना हमारे लिबास को, ना हमारे रहन सहन को, हमारी जगहों को, हर चीज़ के लिए सलामती अल्लाह अता करेंगे। सुभान अल्लाह। कहा कि दारुस्सलाम कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। अल्लाह ताला अस्सलाम है, हमने अल्लाह पर ईमान लाए हैं। अल्लाह ताला के इस नाम के साथ तअब्बुद और बंदगी क्या है, अल्लाह कैसे हम अल्लाह के इस नाम पर ईमान लाना है, तकाजा क्या होगा इसका? अल्लाह के इस नाम पर ईमान जब लाते हैं, हमारी ज़िंदगी में असर क्या होना चाहिए? वो ये है कि हमारी ज़ुबान से, हमारे हाथ से, हमारे सभी मुसलमान भाई बहन महफूज रहें, खुसूसी तौर पर अगलब, वरना दुनिया का हर इंसान हमारी ज़ुबान से महफूज रहे, हमारे हाथ से महफूज रहे। सही बुखारी की एक हदीस है, किताबुल ईमान में इमाम बुखारी ने बाबी कायम किया रहमहुल्लाह, बाबुन मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदिही। अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस से हदीस लाए हैं इमाम बुखारी रहमहुल्लाह। क्या वो हदीस मिन अफरादिल बुखारी है या मुत्तफ़क़ुन अलैह है? एक लतीफ़ जो है बहस है अहले इल्म के माबैन। बहरहाल अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। कहा कि कामिल मुसलमान वो है जो जिसके हाथ और जिसकी ज़ुबान से सभी मुसलमान महफूज रहें। ये तहिया करके उठना चाहिए।
हालांकि हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने, दीगर असहाब इल्म ने, इमाम खत्ताबी वगैरह ने इस हदीस की शरह में बताए हैं कि अगलब, चूँकि हमारा उठना बैठना, हमारा घराना सब आप तो पर मुसलमानों के माबन होता है, वो हर इंसान हमारी ज़ुबान से महफूज रहे, वो मुसलमान हो कि गैर मुस्लिम हो। ये अंदर बोलने की बातें नहीं है, ये मैदान की बातें हैं। यहाँ मैं बोलूँ अच्छा लगता है, सुनने भी अच्छा लगता है, लेकिन जब हम जाते हैं इंसानों के माबैन रहते हैं, मुसलमान हो कि गैर मुस्लिम हो, हमारी ज़ुबान से वो महफूज रहे, ये हमारी इबादत है। गैर मुस्लिम भी अगर हमारी ज़ुबान से महफूज नहीं है तो गुनाह लिखा जाएगा और इसका मुआखज़ा होगा, पकड़ होगी अल्लाह के यहाँ, नसअल्लाह अल-आफ़ियत वस्सलामा। इसका एहतमाम होना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अस्सलाम है, इसका एक अजीम तकाजा ये भी है कि हम आपस में सलाम करते रहें। किसको? जो हमारे घर वाले हैं, जो हमारी पहचान में आते हैं, जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, उनको, हर मुसलमान को नहीं, बल्कि किसको सलाम करना चाहिए? सिर्फ पहचान के मुसलमानों को, हर मुसलमान को नहीं करना है कि नहीं? ऐसे ही करना है नसअल्लाह अल-आफ़ियत वस्सलामा। जी, वो मुसलमान है, हमें मालूम हो गया तो सलाम करना चाहिए। पहचान में आए, हमारी पहचान का हो ना हो, कहीं भी जा रहे हैं वो मुसलमान ही बस काफ़ी है। बात वाज़ेह हो गई आपको? एक हदीस है, मैं सलाम के अहकाम व मसाइल, उसकी फजीलतें वो नहीं बयान कर रहा हूँ, इस मौजू से मुतालिक बस एक हदीस सुना देता हूँ। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के अल-अदबुल मुफ़रद में एक हदीस है, हदीस सनदन सही, शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने सही कहा है, मरफ़ूअन मौक़ूफ़न, लेकिन उस वहाँ पर हदीस जिस सनद से मज़कूर है वो मौक़ूफ़न है, लेकिन मानन मरफ़ू हदीस है। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि इन्ना सलाम इस्मुम मिन अस्माइल्लाह, अस्सलाम अल्लाह के नामों में से एक नाम है। वज़अहुल्लाहु फिल अर्ज़, अल्लाह ने इस नाम को इस ज़मीन पर रखा। क्या मतलब है? अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस नाम के जो असरात हैं, इस नाम का जो मतलब इस नाम की जो बरकतें हैं, उमूमी तौर पर, खुसूसी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के माबैन इसको रखी। कहा कि फफ़शूहु बैनकुम, कहा कि इस नाम को आम करें। कैसे आम करना है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सल्लमकुमुल्लाह, इस तरह की दुआएं देते हुए अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना रजुला इज़ा सल्लमा अलल कौम, एक शख्स जब लोगों को सलाम करता है ना, जब सलाम करता है, फ़यरुद्दु अलैहि, हमने किसी को सलाम किया और उन्होंने हमको जवाब दे दिया, तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि कानत लहु अलैहिम फ़ज़्लु दरजा, उस सलाम का जो जवाब दिए ना, उनको जितना अजर मिलेगा उनसे 1 गुना ज़्यादा अजर हमको मिलेगा। क्यों? कहा कि लिअन्नहु ज़क्करहुम अस्सलाम, क्योंकि इस बंदे ने अस्सलाम जो अल्लाह का नाम है उसको आम किया है, उसको सलामती भेजी, उसके लिए सलाम किया, वो दुआ पढ़ी उसके लिए, उसने वो जिक्र किया, उसने अल्लाह के इस नाम को आम किया उसने। इसलिए एक एतबार से, कब? अगर उसने जवाब दे दिया है हमको। अगर वो जवाब नहीं दिएगा, हमने किसी को सलाम किया, हो सकता है उसने जवाब नहीं दिया, हो सकता है उसने सुना नहीं, हो सकता है हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँची नहीं, कुछ भी हो सकता है। या हम फोन पे करते ना अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, और अभी अब आवाज़ नहीं जाती वहाँ पर, कौन है, ऐसे में बात रुक जाती है, लेकिन हमने तो सलाम कर दिया ना, तो क्या हमारा ये सलाम ज़ाय हो जाएगा? अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर व इल्लम युरद अलैहि, अगर वहां से सलाम का जवाब नहीं आया है तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा रद्दा अलैहि मन हुवा खैरुम मिन्हु व अतयब, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की वो मखलूक यानी जो मलाइका हैं वो इनका जवाब देंगे। ऐसे कहा अल्लाह के रसूल ने अलैहिस्सलाम। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला का जो अजीम नाम है अस्सलाम, इससे मुताल्लिक़ हमने ये बातें आपके सामने रखी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम ये अस्माए हुस्ना को पढ़ने, उसके सिफ़ात औलिया को समझने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और इन नामों को पढ़ने का जो नतीजा है ख़ुसूसी तौर पर कि इसका जो समरा है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की क़ुर्बत, अल्लाह ताला की फ़रमाबरदारी, अल्लाह की नाफ़रमानी से बचना, अल्लाह ताला से मोहब्बत, अल्लाह से लौ लगाना, अल्लाह ताला वो हमें सआदत नसीब फ़रमाए। इंशाअल्लाह ताला आने वाली नशिस्त में अल्लाह ताला की जो दीगर अस्माए हुस्ना हैं उससे मुताल्लिक़ हम पढ़ेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।